students. Today I will discuss topic file is. A file is used to store huge data. C provides multiple file management functions like file creation, opening and reading files, writing to the file and closing of it. The file is used to store relevant data and file handling in C is used to manipulate the data. एक फाइल बाइट्स की सीक्वेंस होती है. फाइल किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है. फाइल्स को परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है. जब आप किसी प्रोग्राम को रन करवाते हैं और उसका आउटपुट देखने के बाद उसे बंद कर देते हैं तो उसका आउटपुट वही रिमूव हो जाता है. यदि आप इस आउटपुट को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो तो सी लैंग्वेज के फाइल हैंडलिंग फीचर्स का यूज कर सकते हैं. सी फाइल हैंडलिंग का यूज यही खत्म नहीं होता है. यदि प्रोग्राम में दिए जाने वाला इनपुट भी बहुत अधिक है तो किसी ह्यूमन द्वारा इसे एंटर कराने के बजाय आप फाइल का यूज कर सकते हैं. इससे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फाइल से ही इनपुट ले लेगा. सी लैंग्वेज के द्वारा आप फाइल से रिलेटेड एक काम कर सकते हैं. एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं और नई फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं. किसी भी प्रोग्राम के आउटपुट को फाइल में स्टोर कर सकते हैं. फाइल के द्वारा किसी भी प्रोग्राम में इनपुट भी दे सकते हैं. सभी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फाइल्स को क्लोज भी कर सकते हैं. Types of file in C. Types of file in C. File.c source file that will contain functions definition. File.h header file that will contain function declaration which have definition in file.c source file. Main source file that will contain complete code and access the function which are declared in file.h header file. List of header: studio.h input output function, conio.h console input output functions, stdlib.h general utility function, math.h mathematics function, string.h string function, error.h error handling frame. तो फाइल में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है. जैसे कि ओपनिंग फाइल. किसी भी फाइल में आउटपुट स्टोर करने या उसमें से इनपुट लेने से पहले उसे ओपन किया जाता है. फाइल ओपन करने के बाद आप यह ओपन फंक्शन को यूज कर सकते हैं. जब आप किसी ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. यदि फाइल पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो वह ओपन हो जाती है. आप किसी मोड में फाइल को ओपन कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है. सी लैंग्वेज के द्वारा आप फाइल्स को अलग अलग मोड्स में ओपन कर सकते हैं. ये मोड आप फंक्शन को कॉल करते समय डिफाइन करते हैं. उदाहरण के लिए यदि आप किसी फाइल से सिर्फ डेटा रीड करने वाले हैं तो आप उसको रीड मोड में ओपन कर सकते हैं. और यदि आप फाइल में आउटपुट स्टोर करना चाहते हैं तो उसे राइट मोड में ओपन कर सकते हैं. और आप चाहे तो किसी फाइल को दोनों मोड में भी ओपन कर सकते हैं. फाइल्स ओपनिंग मोड. आर इस मोड से आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं. इस मोड में आप फाइल्स को सिर्फ रीड कर सकते हैं. डब्ल्यू इस मोड से आप सिर्फ फाइल्स में राइट कर सकते हैं. यदि फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो वह क्रिएट हो जाती है. ए इस मोड से आप आउटपुट राइट करते हैं. इस मोड में ओपन की गई फाइल यदि एग्जिट करती है तो वह ओपन हो जाती है और उसमें जो डेटा होता है उसके बाद से नया डेटा ऐड हो जाता है. यदि फाइल एग्जिट नहीं करनी है तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है. आर प्लस इस मोड में आप एक फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पस के लिए ओपन कर सकते हैं. डब्ल्यू इस मोड में फाइल रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पस के लिए ओपन की जाती है. राइट करने के लिए इस मोड में पहले फाइल 0 लेंथ तक ट्रंकेट की जाती है. ए प्लस इस मोड में फाइल रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड्स में ओपन होती है. यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट हो जाती है और राइटिंग हमेशा एग्जिस्टिंग डेटा के लिए एग्जिस्टिंग डेटा के बाद शुरू होती है. एक ओपन फंक्शन में 2 आर्गुमेंट पास किए जाते हैं. एक तो हार्ड डिस्क पर फाइल का एड्रेस और दूसरा मोड जिसमें आप फाइल ओपन करना चाहते हैं. ए फंक्शन फाइल टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है इसलिए इसका रिटर्न टाइप फाइल होता है और इसलिए आप इस फंक्शन के द्वारा रिटर्न किए गए ऑब्जेक्ट को फाइल टाइप के दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे.
रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। सी लैंग्वेज के द्वारा किसी फाइल को रीड करने के लिए आप दो फंक्शन यूज करते हैं, एक appget-c और appget-s। appget-c फंक्शन appget-c फंक्शन एक बार में एक ही कैरेक्टर रीड करता है, लेकिन इसे आप लूप में यूज करके पूरी फाइल को रीड कर सकते हैं। इस फंक्शन में ओपन की गई फाइल के पॉइंटर के रूप में एक ही आर्गुमेंट पास किया जाता है। appget फंक्शन सॉरी फाइल में से एक कैरेक्टर रीड किया गया है। ए प्रोग्राम इनपुट एक टेक्स्ट फाइल से एक कैरेक्टर रीड करता है। यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो रन टाइम एरर जनरेट होती है। fget फंक्शन से आप डिफाइन किए गए कैरेक्टर्स तक फाइल को रीड कर सकते हैं। इस फंक्शंस में 3 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। पहला आर्गुमेंट एक कैरेक्टर एरे होता है, वो एरे होता है जिसमें रीड किया गया डेटा स्टोर किया जाता है। दूसरा आर्गुमेंट जितने कैरेक्टर्स आप रीड करना चाहते हैं उनकी साइज होती है। तीसरा आर्गुमेंट फाइल पॉइंटर होता है। राइटिंग टू फाइल। सी लैंग्वेज के द्वारा किसी फाइल में डेटा राइट करने के लिए आप दो फंक्शन यूज करते हैं, apputc और apputS। यहाँ पर apput फंक्शन का यहाँ पर apput फंक्शन में 2 आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। पहला आर्गुमेंट वो स्ट्रिंग होती है जिसे आप फाइल में स्टोर करना चाहते हैं और दूसरा आर्गुमेंट फाइल पॉइंटर होता है। क्लोजिंग अ फाइल क्लोज करने के लिए आप fclose फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इंटीजर fclose ऐसा आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब था फाइल हैंडलिंग में हमारी। ओके, थैंक यू।